हेलो एवरीवन, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास के बारे में, तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे तत्पुरुष समास को। तो तत्पुरुष समास हमारा क्या होता है कि जिसमें हमारे कारक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ये चीज मैं बता चुकी थी अपनी पिछली वीडियो में कि कारक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें हम कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी के जो हमारे 6 कारक होते हैं उन्हीं कारकों का हमारा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि तत्पुरुष समास के जो 6 प्रकार आ जाते हैं, 6 भेद आ जाते हैं, वो कौन कौन से आते हैं। ठीक है, एक एक को देखते चलेंगे, उसमें किस शब्द का लोप हुआ और उसने किस शब्द को वहां पे बनाया, ये सारी चीजें हम इसमें अब क्या करते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। क्लियर है, इतनी चीज नोट करते हैं, इतनी बात को आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है कर्म तत्पुरुष। ठीक है, पहला अगर कारक की बात करते हैं तो पहला कारक हमारा आता है कर्ता कारक, लेकिन कर्ता को हम इसमें नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा पहला कौन सा आ जाता है, कर्म तत्पुरुष। तो कर्म के लिए जो कारक चिन्ह होता है वो होता है को, और इसमें इसी शब्द का लोप हो जाता है। इसमें किसका, को कारक का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, जब हम उसका समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह करने पर को का प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण जरा देखेंगे। जैसे हमने कह दिया वन गमन, मूर्तिकार, ग्रंथकार। ठीक है, या हमने कह दिया नरभक्षी, गगनचुंबी। ठीक है, अब जब हम इन सभी शब्दों को जब हम इन्हें क्या करके देखेंगे, इनका समास विग्रह करेंगे, तो इसमें को शब्द हमारा आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा वन गमन, वन को गमन, वन को जाना। ठीक है, वन गमन क्या होता है, वन को जाना। मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला, मूर्ति को बनाने वाला, वो कौन कहलाता है, मूर्तिकार कहलाता है। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथ को लिखने वाला। ठीक है, नरभक्षी, नरों का भक्षण करने वाला। ठीक है, नर का भक्षण करने वाला। नरभक्षी कौन होते हैं, जो आदम जात जो होती है उसको जो खाते हैं, इंसानों को जो खाते हैं उनको नरभक्षी कहा जाता है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं जैसे बुर्ज खलीफा है, वो एक गगनचुंबी बिल्डिंग है ना, क्योंकि वो क्या है, वो ऐसा माना जाता है कि वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है अभी तक की सभी पूरे विश्व में। ठीक है, तो वो ऐसी चीजें जो बिल्कुल आसमान से, पूरे आसमान से तो टच करने से रही, लेकिन जो ऐसी प्रतीत होती है आसमान को छूती हुई, ऐसी चीजों को गगनचुंबी चीजें कहा जाता है। ठीक है, अब गगनचुंबी तो इंसान भी हो सकता है जिसने अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां पाली हो कि वो बिल्कुल क्या हो, वो बिल्कुल आसमान पे हो। ठीक है, तो ऐसे ये थोड़ी सी मिथिक बातें आ जाती हैं कि जब हम अपने किसमें इस्तेमाल करते हैं, एथिक्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। तो यहाँ पे जब आप इसका समास विग्रह करते हैं, तब इसमें जो हमारा को शब्द है वो हमें नजर आएगा, उसका उपयोग पूरा पूरा होगा। ठीक है, वन को जाना, या ठीक है, नरों का भक्षण करने वाला, गगन को चूमने वाला, तो इस को शब्द का हमारा इस्तेमाल यहाँ पे होगा।
लेकिन जैसे ही हम इसको सामसिक शब्द में परिवर्तित करेंगे तो इसमें को शब्द का लोप हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? यहां तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा इससे अगला करण तत्पुरुष। इसको जरा नोट कीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है जी, नंबर 2 पे हमारा आ जाता है करण तत्पुरुष। अब अगर हम करण की बात करते हैं तो करण कारक में भी शब्द आता है के द्वारा, और इसमें करण तत्पुरुष समास में के द्वारा शब्द का ही लोप होता है। के द्वारा शब्द का क्या हो जाता है? शब्द का लोप हो जाता है। ठीक है, के द्वारा शब्द का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके उदाहरण पे चलेंगे, उदाहरण के तौर पर जैसे आ जाता है तुलसीदास कृत। क्या हो गया? तुलसीदास कृत, या हमने लिख दिया वाल्मीकि रचित। ठीक है, तो तुलसीदास कृत वाल्मीकि रचित का क्या मतलब हो गया कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई, तुलसीदास द्वारा लिखी गई। वाल्मीकि रचित का क्या मतलब हो गया? वाल्मीकि द्वारा लिखी गई, वाल्मीकि द्वारा रचना की गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? तुलसीदास कृत हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया? वाल्मीकि रचित हो गया। ठीक है, और उदाहरण इसके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, इसके साथ साथ एक और शब्द हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई द्वारा से बात, एक इसमें इस्तेमाल हो जाता है से। ठीक है, तो के द्वारा और से। ठीक, अब से हमारा दो जगह इस्तेमाल होता है, दोनों में हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, जैसे हमने लिखा शोकाकुल, ठीक है, हमने लिख दिया रेखांकित, या हमने लिख दिया गुणयुक्त। ठीक, अब इनका समास विग्रह कीजिए। शोकाकुल क्या हुआ? शोक से व्याकुल, शोक से आकुल या व्याकुल। ठीक है, तो शोक से आकुल। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, रेखा के द्वारा अंकित, उसे ही हम क्या कहते हैं? रेखांकित। रेखांकित आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, जब भी आप कोई भी पैराग्राफ देखते हैं तो उसमें अंडरलाइन रहती हैं कुछ लाइन्स हमारी, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? रेखांकित कहा जाता है, कि जिसको रेखा के द्वारा अंकित किया गया। ठीक है, गुणयुक्त, गुणों से युक्त, गुणों से युक्त, ये हमारा क्या कहलाया? गुणयुक्त कहलाया, गुणों से युक्त कहलाया। ठीक है, तो जहां पे के द्वारा और से शब्द का लोप हो जाए, इसके साथ एक और लिख लेना से। ठीक, सीधा सीधा हम वही उसी के साथ एप्लीकेबल करेंगे जैसा हमारा कारक होता है, बस इसमें क्या होगा? कारक में उन शब्दों का इस्तेमाल करना है, और करण तत्पुरुष समास या कर्म तत्पुरुष समास में उन शब्दों को हमें क्या करना है? लोप करना है। ठीक है, तो के द्वारा का लोप हो गया, जैसा कि हमें इनमें सभी में नजर आ रहा है। क्लियर है इतनी चीज? यहां तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इसको जरा नोट कर लेंगे। तीसरा हमारा आ जाता है संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक, संप्रदान तत्पुरुष समास में जो हमारा शब्द आता है वो हमारा आ जाता है के लिए। क्या आ जाता है?
के लिए, तो इस के लिए का ही क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, इस संप्रदान कारक में क्या होगा, के लिए का ही क्या होगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो उदाहरण में जैसे हमने कहा सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह, बालामृत, ठीक है, सत्याग्रह कह दिया, बालामृत कह दिया, ठीक, रसोई घर, ठीक है। तो सत्याग्रह क्या हुआ, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। बालामृत क्या हो गया, बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। रणभूमि, रण के लिए भूमि, रण के लिए भूमि, इसको क्या कहते हैं, रणभूमि कहते हैं, युद्ध भूमि हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, जैसे हमने कह दिया विजय यज्ञ, क्या कह देते हैं, विजय यज्ञ। तो विजय के लिए यज्ञ, विजय के लिए यज्ञ, ठीक है, विजय के लिए यज्ञ। तो ये हमारा किसका लोप हो जाता है, यहाँ पे सीधे सीधे इन शब्दों का, के लिए का जब हमें लोप नजर आए अपने सामसिक शब्दों में, तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको जरा इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पर चलेंगे। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट समास की तरफ चलेंगे, जो कि तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार होता है, जिसे हम कहते हैं अपदान तत्पुरुष समास। ठीक है, उससे पहले एक बात है कि भाई आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप अपने की नोट साथ में बनाते चल रहे होंगे, लेकिन जो यहाँ पर थोड़े बहुत नए स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जितने भी अपने की नोट्स बनाना चाहते हैं, तो की नोट्स के लिए मैंने बताया है कि किस तरह से हम अपने की नोट्स को बनाते हैं। ठीक है, आपने इधर अपना पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है, इधर आपने अपनी एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर आपने उसको छोटा छोटा क्या कर लिया, नोट कर लिया। तो वो की नोट आपके क्या होते हैं, जो आपका लास्ट टर्म एग्जाम होता है उसमें काम आते हैं। देखो, ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। स्टडी जो होती है वो हमारी दो तरीके से होती है, या तो आप किताबें सामने रख के उनको बस पढ़ते जाइए, या फिर स्मार्टली उनके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, राइट, जो आपको रिवीजन में आसानी दे, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ कुछ भी काम नहीं आने वाला। जब भी आप एग्जाम देने बैठोगे, काम वो आएगा जो आपने रिवाइज किया है, राइट। पढ़ के तो ऐसा लगता है कि हाँ हमें ये याद हो गया, हमने ये कर लिया, लेकिन जब हम उसको एग्जाम में पुट ऑन करने वाले होते हैं और अगर हमने रिवीजन नहीं किया है, आई एम डैम श्योर कि आपको वो चीजें बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगी। ठीक है, आपके केवल दिमाग में ये घूमता रहेगा, यार ये पढ़ा तो था लेकिन ये याद नहीं आ रहा, क्यों, इट इज अ लैक ऑफ रिवीजन, आपने रिवीजन ही नहीं किया है। तो रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपने की नोट्स को क्या करें, साथ साथ बनाते हुए चले। ठीक है, ज्यादा कुछ भी पैची नहीं करना है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं करना है, कुछ भी बहुत ज्यादा ब्लंडिंग नहीं करना है आपको, केवल एक तरफ कॉन्सेप्ट और दूसरा आपके की नोट्स, इस तरह से काम करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत आसानी से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट समास की तरफ। अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, देखो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि से जो हमारा शब्द है वो दो बार आएगा, एक बार आया करण में और दूसरा आएगा आपदान में से। तो यहाँ पे से ये अलग के लिए होता है, से किसके लिए होता है, अलग के लिए।
जो करण में हम से का इस्तेमाल करते हैं वो थोड़े जुड़ाव वाली चीजों के लिए होता है, गुणों से युक्त, राइट। हमने क्या कह दिया, गुणों से युक्त कह दिया, ठीक। तो ये क्या चीज है, वो जुड़ी हुई है, गुण के साथ जुड़ा हुआ है कोई किसी का व्यक्तित्व, ठीक है। और यहाँ पे चीजें की जो से है ये अलग करता है कुछ चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस से शब्द का ही क्या हो जाएगा, लोप होगा, से का लोप हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों से में, करण में क्या होगा, जुड़ाव जोड़ने के लिए से काम करेगा, लेकिन अपदान में से अलग करने के लिए काम करेगा। तो दोनों में आपको अंतर पता होना बहुत जरूरी है। ये चीज आप कारक में भी अप्लाई करेंगे जब आप कारक पढ़ेंगे, ठीक। और ये चीज आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब कारक पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजों को हम फिर से इनको हम क्या करेंगे, बताएंगे कि इसमें कारक जो है, ये बता भी चुकी हूँ मैं अपनी वीडियोस में कि कारक को हमें किस तरह से पढ़ना है। हम एक राइम याद कर लेते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, वो वाली राइम के साथ साथ आपको पूरा डेफिनेशन, उसका परिभाषा और किस तरह से वो अलग अलग करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो पहले आपके समास में, पहले आपके कारक में भी थे और दूसरे कारक में भी आ रहे हैं। तो वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है, वो पूरा डिफरेंशिएट करके मैंने उसमें समझाया है, उसे एक बार जरूर देखना वीडियो को, ठीक है। कारक बहुत आसानी से और एकदम से रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो से यहाँ पर अपदान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो चीजों को अलग करने के लिए किया जा रहा है, ठीक। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे हमने कह दिया, पथ भ्रष्ट, धर्म विमुख, ठीक है, ठीक है। पथ भ्रष्ट, धर्म विमुख, जाति विमुख, ठीक, जाति विमुख, या हमने कह दिया ऋण मुक्त, दोष मुक्त। यहाँ पे चीजें अलग होगी, एक पहला वाला दूसरे वाले से अलग होगा, पूर्व पद उत्तर पद से क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो पथ भ्रष्ट क्या हो गया, पथ से भटका हुआ, पथ से भटका हुआ, यानी कि जिस लाइन में वो चल रहा था उससे भटक गया, ठीक है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख होना, धर्म से विमुख होना। अब धर्म को ऐसे मत समझिएगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म हो गए, धर्म का मतलब होता है आपके कर्तव्य, अपने समाज के लिए जो कर्तव्य होते हैं उसको धर्म माना जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही लाइन में चले जा रहे हैं कि ये धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, नहीं। समाज के लिए जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपको कार्य करने चाहिए सामाजिकता के लिए, एक समाज को क्या बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, वो आपका धर्म कहलाता है। क्लियर है इतनी चीज। जाति विमुख, जाति से विमुख होना, जाति से विमुख होना, ठीक है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, किसी चीज से आप बिल्कुल अलग हो रहे हैं। दोष से मुक्त, ठीक है, किसी चीज से आप क्या हो रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो रहे हैं, तो ये हमारा अपदान में आ जाता है। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। पथ भ्रष्ट, पथ से भटका हुआ, धर्म, धर्म, इसमें क्या है, ये जो से है ये इसको इससे अलग कर रहा है, ये वाला से इसको इससे अलग कर रहा है, धर्म से आप हट गए। जो कार्य आपको अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए करने चाहिए, आप उनको छोड़कर चोरी चकारी और बाकी के गलत कामों में पड़ गए, वो धर्म होता है, ठीक है। जाति विमुख, जाति से विमुख होना, ठीक है। आप किसी एक पर्टिकुलर लाइन में हैं, आप किसी एक जाति से रिलेट करते हैं, आपने उस जाति को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो आप क्या हो गए, उस जाति से अलग हो गए, या आप उस जाति में रहते हुए उसके नियम कायदों को आप नहीं मान रहे हैं, दैट इज कॉल्ड की जाति से विमुख होना। ऋण, जो कर्जा होता है, कर्ज से आप मुक्त हो गए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रही है, चीजें अलग अलग हो रही है। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। इसको जरा नोट करेंगे, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, का, की, के, इन शब्दों का लोप मिलता है, इन शब्दों का लोप हो जाता है। ठीक है, का, की, के, संबंध का क्या मतलब होता है कि जब आप एक वाक्य का किसी दूसरे वाक्य के साथ क्या दिखा रहे हो, संबंध दिखा रहे हो, या एक पद का दूसरे पद के साथ संबंध दिखाते हो, तो वो हमारा संबंध तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जो किससे हमें दर्शाया जाएगा, का, की, के, इन शब्दों से हमें दर्शाया जाता है। क्लियर है बात, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, अब संबंध तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने लिखा राज्यसभा, देशवासी, मतदाता, नगर सेठ, फलाहार। ठीक है, इनका सबका क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा क्या हो गया, राजा की सभा, राजा की सभा। देशवासी, देश का वासी, देश का वासी। मतदाता, मत को देने वाला, मत को देने वाला। नगर सेठ, नगर का सेठ। फलाहार, फल का आहार। ठीक है, फल का आहार। तो ये हमारा किसका हो गया, अब इसमें का, की, के, ये सारी चीजों का क्या हो जाता है, जब हम सामसिक शब्द लिखते हैं इनका लोप हो जाता है। राज्यसभा, राजा की सभा। देशवासी, देश का वासी। मतदाता, मत को देने वाला। ये उसका समास विग्रह हुआ, पूर्ण वाक्य हुआ, और ये उसका सामसिक शब्द हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, वो होता है अपादान। ठीक है, इसके बाद वाला देखते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अधिकरण के लिए जो हमारा शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है में और पर। कौन कौन सा, में, पर। और यहाँ पर इन्हीं शब्दों का क्या हो जाएगा, इन्हीं शब्दों का लोप हो जाएगा, इन्हीं शब्दों का लोप हो जाएगा। तब हमारा ये क्या कहलाएगा, ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। ठीक, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने क्या दिया, जलमग्न, घुड़सवार, जल समाधि। ठीक है, समास विग्रह कीजिए इनका। जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न, यानी कि जो जल में ही मग्न हो गया, डूब गया, पता ही नहीं है पानी है क्या है। ठीक है, ये जल समाधि, जल में मग्न है। ठीक है, घोड़े पर सवार, घुड़सवार क्या होगा, घोड़े पर सवार। जल समाधि, जल में समाधि, यानी कि जो आप अपने प्राण त्याग रहे हो वो किसके अंदर त्याग रहे हो, जल के अंदर त्याग रहे हो। जलमग्न कैसा हो जाना, जैसे अगर कहीं पे मानो सुनामी आ गई है ना, सुनामी आने के बाद जो हमारा नॉर्मल एरिया होता है वो पूरा पानी पानी हो गया। ठीक, तो ऐसे एरिया को क्या कहते थे कि अब ये पूरा जलमग्न हो गया है, चारों तरफ जहाँ पानी नहीं भी होना चाहिए वहां भी क्या है, पानी भर गया।
तो ऐसे एरिया को जलमग्न कह देते हैं। घोड़े पर सवारी तो समझाने। जल समाधि का क्या मतलब होता है? जल समाधि का मतलब होता है कि जब आप अपने शरीर को, अपने बॉडी को, अपनी काया को पूरी तरह से बिल्कुल कैसा बनाना चाहते हो कि हर वातावरण में रहने लायक बनाना चाहते हो, या लास्ट समय पे आप अपने क्या करना चाहते हो, मृत्यु प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है, तो पहले लोग क्या करते थे, समाधि ले लेते थे। समाधि का मतलब होता है जैसे आपने क्या ले लिया, आप बैठ गए एक जगह पे, अब आपको ना सुध है, आपने आंखें बंद की और आप जाप कर रहे हो। ठीक है, और जाप कब तक कर रहे हो, जब तक कि आपके जो प्राण है वो बिल्कुल क्या ना हो जाए, आपके शरीर से अलग ना हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से जल समाधि ली जाती थी। वो पानी में जाकर बैठ जाते थे और केवल जाप करने में अपना ध्यान रखते थे। उन्हें सांस आ रहा है नहीं आ रहा है उस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, तो ऐसे कार्यों के लिए अपने मन का कितना कठोर करना, अपने आप को कितना ज्यादा ये कह सकते हैं कंट्रोल करना ही पड़ता होगा। राइट, आज की जनरेशन के हम लोगों के ये बस की बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो जल समाधि क्या है, जो जल में समाधि ले लेते थे, कब तक बैठे रहेंगे, जब तक उनके प्राण न त्याग देंगे। ठीक है, तो ये हमारे किसके उदाहरण हो गए, पूरे सबके तत्पुरुष समास। ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे जो हमारे बचे हुए समास हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको जरा रिविजन आप इसका रिवाइज करें, रिविजन करें, की नोट्स बनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।